हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th में चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने कल अपने लेक्चर में क्या पढ़ा था, सेल्फ इंडक्शन के बारे में, कि कॉइल खुद से अपने करंट को क्या करती है, रेजिस्ट करती है, उसके इंक्रीज़ को भी रेजिस्ट करेगी, डिक्रीज़ को भी रेजिस्ट करेगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, और ये इतनी अच्छी चीज़ है म्यूचुअल इंडक्शन। ये जो तुम्हारे वायरलेस चार्जिंग है, ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे? म्यूचुअल इंडक्शन पे। है क्या? देखो, सबसे पहले ये समझो इंडक्शन क्या है। पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं लगभग, ये लास्ट टॉपिक है, और हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि व्हाट इज़ इंडक्शन। तो कुछ समझ में आता है व्हाट इज़ इंडक्शन? नहीं, इंडक्शन का मतलब है बेसिकली जब फ्लक्स चेंज होता है, किसी भी तरह का EMF या करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब फ्लक्स चेंज करके हम या तो EMF इंड्यूस्ड कर रहे हैं जिसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, इसी को इंडक्शन बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी प्रिंसिपल पे तुम्हारे वायरलेस चार्जिंग जो मोबाइलों में पीछे बनी आती है वो, ठीक है। और कुछ हद तक तुम्हारा इंडक्शन चूल्हा आता है ना, इंडक्शन चूल्हा, वही काम करता है। ठीक है, देखो क्या चल रहा है। आज हम पढ़ने वाले म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? तो सबसे पहले ये बताओ म्यूचुअल क्या होता है। म्यूचुअल फ्रेंड, यूट्यूब फेसबुक वाले, क्या होता है म्यूचुअल? जो आपस में बेसिकली जुड़ा हुआ हो एक दूसरे के साथ, समझ में आया? तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि सपोज करो हमारे पास एक कॉइल है, हमारे पास एक कॉइल है और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या होगा? जैसे ही हम बैटरी को ऑन करेंगे, यहाँ पे मतलब स्विच को ऑन करेंगे, इस सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। और जब करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा तो हमने बताया कि यहाँ पर फील्ड लाइन डेवलप हो जाएंगी। अभी फील्ड लाइन कितनी है? 0। तो जब फील्ड लाइन डेवलप होंगी तो इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा। हम उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं अभी, पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, कि फील्ड लाइन डेवलप होंगी। ठीक है, अगर हम इसके आगे एक और कॉइल लगा के रख दें इस तरह से, और इसको कनेक्ट कर दें किससे? गैल्वेनोमीटर से। किससे? गैल्वेनोमीटर से। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही हमने करंट, ये सर्किट को, स्विच को ऑन किया, यहाँ से ये ऑन किया और आई करंट फ्लो करना शुरू हुआ, तो यहाँ पे फील्ड लाइन डेवलप होती हैं। क्या होती हैं? फील्ड लाइन डेवलप होती हैं ये। अब ये फील्ड लाइन किसको क्रॉस करेंगी? इसको भी क्रॉस करेंगी भाई, इसमें भी पहुँचेंगी ना फील्ड लाइन। तो सीधी सी बात मैं करूँ तो ये फील्ड लाइन इसमें से भी पार हो जाएंगी निकल के यहाँ से। ठीक है, इस तरह से। ठीक, यहाँ पे इस तरह से भी पार होंगी। तो होता क्या है, करंट तो इसमें भी इंड्यूस्ड होगा क्योंकि फ्लक्स तो इसका भी चेंज हो रहा है, बट ये क्या करेगा, ये इसमें करंट के जो इंक्रीज हो रहा है, यानी फ्लक्स जो है डेवलप हो रहा है, इसको क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। तो इसमें एक अपोजिट EMF प्रोड्यूस होगा। समझे? देखो, इसमें करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ने की वजह से इसमें फील्ड लाइन डेवलप हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसका भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसमें जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो इस तरह का होगा कि इसमें वो करंट के बढ़ने को क्या करेगा? अपोज करेगा। अभी तक सेल्फ इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि जो कॉइल है वो खुद अपने आप को रेजिस्ट कर रही थी। देखो, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये कॉइल खुद EMF इंड्यूस तो करेगी अपना, जो इसको क्या करेगा? करंट को रेजिस्ट करेगा। अब इसमें क्या है कि ये बराबर वाली कॉइल इसको रेजिस्ट कर रही है। किसको? इसमें इंड्यूस्ड जो इसमें जो चल रहा है करंट,
यानी कि ये चाह रही है कि फ्लक्स अभी 0 रहे, बढ़े ना, तो ये इसको रोकने की पूरी कोशिश करता है। अब हमने जब बैटरी को यहाँ से मतलब ये की को ओपन कर दिया, सर्किट क्लोज कर रहे हैं, तो करंट क्या होगा? 0। तो इसमें एक अपोजिट ईएमएफ क्रिएट होगा जो इस करंट को ख़त्म होने से रोकेगा, कम होने से रोकेगा। वो कहेगा कि भाई उतना रहे जितना है। समझ में आया? तो इसके बढ़ने को भी रजिस्ट कर रहा है, इसके घटने को भी रजिस्ट कर रहा है। ठीक, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, और ये कहाँ पे काम करता है? आपके वायरलेस चार्जिंग में कहाँ काम करता है? देखो मोबाइल के पीछे कॉइल दी जाती है, जो चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं फ़ोन, उनमें एक कॉइल दी जाती है पीछे, और उसके पास होता है एक चार्जर। तो जब हम उसे चार्जर पे रख देते हैं तो उसमें जब करंट पास होता है तो वो सामने वाली कॉइल में भी एक ईएमएफ इंड्यूस कर देता है, जिससे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा उसके अंदर भी। जैसे किसमें होता है? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल होती है, दोनों जुड़ी हुई नहीं होती हैं आपस में, ये अलग होती है और ये अलग होती है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। तब भी तुम देखो लाइट एक से दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र हो रही है? वायरलेसली हो रही है। इसी वजह से हमने तो सिर्फ करंट किसको दिया? इसको। इसमें तो अपने आप ही आया ना करंट, इसमें तो हमने नहीं दिया। तो ये उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें सामने वाली कॉइल अपने बराबर वाले कॉइल में करंट के चेंज को रजिस्ट करती है। सही है? हैं? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो गैल्वेनोमीटर हमें ये बताता है ना करंट की डायरेक्शन। इसमें क्या बताता है कि अब करंट किधर से किधर चल रहा है। हाँ, समझ में आया? हाँ। अब इसका जो करंट कितना होगा, जो तो कह रहा है ना इक्वल करंट क्यों होगा इसमें, मतलब इक्वल करंट होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर। देखो ये टर्न वाले केस में क्या चीज़ें चलती हैं, ये ध्यान रखना। अगर एक टर्न में आई करंट चल रहा है, कितना करंट चल रहा है? हमने आई करंट लिया और एक टर्न में कितना करंट चल रहा है? आई। तो अगर मैं यहाँ एन टर्न बना दूँ तो एन टर्न में एन आई करंट चलेगा। तो टर्न की संख्या बढ़ा के तुम करंट की वैल्यू को भी बढ़ा सकते हो। समझ में आया? इसीलिए ज़्यादा बड़े स्टेबलाइज़र बनवाते हो तो भारी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्न भी बढ़ा देते हैं फिर वो। समझ में आया? तो हमें तो स्टेप डाउन करना है ना। 11,000 वोल्ट आई पीछे से, घर के लिए कितनी चाहिए हमें? तो फिर कम कैसे करेगा उसको? वो तो 11,000 पहुंचा देगा। अगर हमें उतनी ही लाइट चाहिए होती तो फिर हम ट्रांसफार्मर रखते ही क्यों? हम सीधे 11,000 ही पहुंचा देते। लेकिन 11,000 से घर तो नहीं चलेगा ना, उसको तो क्या करना है? कम करना है। ठीक है, तो फिर हमें उसे स्टेप डाउन करना पड़ता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर रखे हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। 11,000 से घटा के उसको कहाँ ले आते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम नहीं, इसमें नंबर ऑफ कॉइल जो है, सेकेंडरी कॉइल जो हैं वो प्राइमरी से कम होती हैं। प्राइमरी वाली में ज़्यादा, सेकेंडरी वाली में कम। ये ऐसा है, इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी ट्रांसफार्मर में। पता नहीं तुम्हारे लिए है या नहीं है, हटा दिया है ना, तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आया? इसमें कोई डाउट? क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन? It is a term when the coil सही है। जो उसके साथ वाली रखी हुई कॉइल में अगर कोई करंट प्रोड्यूस होता है तो उसको वो क्या करती है? तो उसमें किसी भी तरह के चेंज को रेजिस्ट करती है दूसरी कॉइल। ठीक है, ये है म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो इसमें ये देखो, हमारा फाई जो है फ्लक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? आई के। तो इसको इक्वल करने के लिए हम यहाँ एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ एम आई। और ये जो एम है इसी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन।
कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ये बोलते हैं, ठीक। जैसे वो था फाई इज इक्वल टू एल आई, ऐसे ये है फाई इज इक्वल टू एम आई। अब अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें उसके अंदर, तो ईएमएफ कितना होता है, ई इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई ओवर डी टी, भाई यही होता है ना। तो फाई की वैल्यू यहाँ से हम इसमें रख देंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी एम आई, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम डी आई ओवर डी टी। तो जो बिल्कुल डेफिनेशन हमारी सेल्फ इंडक्शन के लिए आई थी कि म्यूचुअल, जैसे सेल्फ इंडक्शन हमारा ईएमएफ के बराबर है जब यूनिट करंट रेट चेंज हो रहा हो उसमें, तो इसमें की भी डेफिनेशन सेम आएगी। यानी कि डी आई अपॉन डी टी कहाँ चला जाएगा, ई के नीचे, और डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू को हम कितना कर देंगे 1, तो एम किसके बराबर हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ के बराबर होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा जब करंट में यूनिट करंट रेट, मतलब जब कॉइल में करंट चेंज हो रहा हो यूनिट रेट से, ठीक है।